ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़ा खुलासा, पाकिस्तान आर्मी के टारगेट पर था अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। 8 मई की सुबह पाकिस्तान ने किया था मिसाइल ड्रोन से अटैक, गोल्डन टेम्पल को बनाया था निशाना। सेना ने कहा, हमने गोल्डन टेम्पल पर आंच नहीं आने दी, पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया। पाकिस्तान की नापाक साजिश पर सेना का बयान, कहा जानबूझकर पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया था, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान तिलमिला गया था। सेना ने कहा, पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की, हमने पाकिस्तान के सभी हमले को नाकाम किया। बौखलाहट में पाक सेना ने धार्मिक स्थलों को टारगेट किया। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा नया वीडियो, भारतीय सेना की पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराने का वीडियो में बताया गया कि पाकिस्तान ने 7 मई को मिसाइल अटैक की कोशिश की थी। मिसाइलों को S-400 ने ध्वस्त कर दिया था। बाद में भारतीय सेना ने पाक के एयरबेस किया था। अमृतसर में सेना ने पाकिस्तानी मिसाइलों का मलबा दिखाया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाक मिसाइलों को भी नष्ट किया था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूर्व ब्रिगेडियर जगदीप दहिया का बड़ा बयान, जोकोविच के शॉट की तरह आकाश मिसाइल ने किया अटैक, पाकिस्तान का JF-17 और F-16 को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत बड़ा खुलासा, भारतीय नेवी ने पाकिस्तानी हमले की कोशिश नाकाम की, बाकरन कोस्ट से पाक ने की थी हमले की कोशिश। बलूचिस्तान के पास है माकरान का तट, PIB ने ऑपरेशन सिंदूर का किया पूरा ब्यौरा दिया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जारी किया INS विक्रांत का वीडियो, लिखा इंडियन नेवी की शान INS विक्रांत। बीजेपी की पोस्ट में लिखा गया, मोदी सरकार में INS विक्रांत को दोबारा जीवित किया गया, देश की सुरक्षा में चट्टान बनकर खड़ा है INS विक्रांत। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह मारा गया, सिंध प्रांत में हुए एक हमले में हुआ ढेर। भारत में हुए कई आतंकी हमलों में शामिल था सैफुल्लाह। 2008 में नागपुर में RSS मुख्यालय और 2001 में रामपुर के CRPF कैंप हमले में था मास्टरमाइंड। कर्ज की नई किस्त के लिए IMF ने पाकिस्तान पर लगाई 11 शर्तें, कहा संसद से पारित कराना होगा बजट, शर्तें पूरी नहीं करने पर नहीं मिलेगा कर्ज। IMF ने कहा, खेती से आमदनी को इनकम टैक्स में दायरे में लाना होगा, प्रशासन में सुधार के लिए गवर्नेंस एक्शन प्लान लाए पाकिस्तान। पानी पर पाकिस्तान को अमित शाह की कड़ी चेतावनी, बोले पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, सिंधु नदी का एक बूंद पानी नहीं देंगे। अमित शाह बोले, पाकिस्तान से सिर्फ उपयोग के लेने पर बात होगी और आतंकवाद के खात्मे पर बातचीत होगी। भारत ने चिनाब नदी का पानी फिर छोड़ा, रियासी में सलाल बांध के कुछ गेट खोले गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में SOG और CRPF की बड़ी कार्रवाई, आतंकियों के 2 मददगारों को किया गिरफ्तार, 2 पिस्टल, ग्रेनेड और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाले एजेंट शहजाद को UP ATS ने मुरादाबाद से किया गिरफ्तार, सामान ले जाने की आड़ में करता था जासूसी। हरियाणा के नूह में पुलिस ने अरमान नाम के युवक को हिरासत में लिया, भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को गुप्त सूचना देता था। हिसार पुलिस के मुताबिक सोशल गैदरिंग में भी जाती थी ज्योति, उसकी पाकिस्तान यात्रा में भी स्पॉन्सर थी। वहीं पुलिस को लैपटॉप और मोबाइल सीज से भी मिलेगी कई जानकारी। ज्योति ने 4 महीने पहले ओडिशा के पुरी की भी यात्रा की थी, जगन्नाथ मंदिर और दूसरे अहम स्थानों की फोटो और वीडियो भी ली थी, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर। पुलिस प्रियंका की दोस्त और पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी कर रही है पूछताछ। प्रियंका के मुताबिक सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के सिलसिले में हुई जान पहचान। ओडिशा के यूट्यूबर प्रियंका सेनापति के पिता बोले, ज्योति और प्रियंका सिर्फ दोस्त, जांच में हम पूरा सहयोग करेंगे। सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, अरेस्ट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर की थी विवादित टिप्पणी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले मुस्लिम संगठनों के लोग, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए दिया धन्यवाद। राजनाथ सिंह ने मुस्लिम समुदाय की तारीफ की, बोले आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट दिखा, मुसलमानों ने एकजुट होकर मुखरता से अपनी बातों को रखा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू से मिले सूफी समुदाय के प्रतिनिधि और दरगाहों के मौलवी, ऑपरेशन सिंदूर के लिए जताया समर्थन। पहलगाम अटैक पर पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब, पाकिस्तानी पत्रकार आफ्ताब इकबाल का बड़ा खुलासा, पहलगाम हमले में शामिल आतंकी हासिम मूसा और तला अली को पाकिस्तान का रहने वाला बताया। पाकिस्तानी पत्रकार आफ्ताब इकबाल के मुताबिक दोनों आतंकी सीमा पार करके भारत जाते रहे हैं, दोनों के लश्कर-ए-तैयबा से कनेक्शन। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की एक तस्वीर जारी की, दूसरे धमाके में 100 से ज्यादा की मौत का दावा किया गया। पुणे में एयरफोर्स का फर्जी अफसर पकड़ा गया, मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने अरेस्ट किया, महिलाओं को आकर्षित करने के लिए खुद को एयरफोर्स का ऑफिसर बताता था। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर बोले, जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ तारिक हमीद कर्रा, बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कर रही है। अमृतसर जिले के रत्नखुर्द गांव के पास एक खेत से टूटी हालत में एक ड्रोन बरामद, BSF के मुताबिक तकनीकी खामी की वजह से गिरा था, सीमा पार से आया ड्रोन। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर बड़ी जिम्मेदारी दी, चीफ नेशनल को कोऑर्डिनेटर बनाया।
आकाश आनंद ने मायावती को जताया आभार, कहा बहन जी ने मेरी गलती को माफ किया, इसके लिए दिल से आभार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। पटना में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। आगामी विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पूर्व जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी आप सबकी आवाज का विलय जनसुराज में किया। प्रशांत किशोर बोले, आरसीपी सिंह बिहार की राजनीति को अच्छे से जानते हैं। पार्टी के विलय के बाद बोले आरसीपी सिंह, बिहार की जनता को जनसुराज से बहुत उम्मीद है, बिहार के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। तेजस्वी यादव बोले, प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों ही अब पहले जेडीयू में थे। बिहार की जनता जानती है कि ये कौन करा रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है। प्रशांत किशोर को पुलिस ने सीएम नीतीश के गांव कल्याण बिगाहा जाने से रोका। पुलिस ने अकेले जाने की भी नहीं दी अनुमति। प्रशांत किशोर को रोके जाने पर नालंदा जिला प्रशासन का बयान, अनुमति प्राप्त स्थान से इधर उधर जनसभा करने की कोशिश थी। प्रशासन द्वारा रोके जाने पर प्रशांत किशोर ने जताई नाराजगी, कहा बिहार में एक नई परंपरा शुरू हो गई है। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। प्रदेश से आए लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। पंजाब के जालंधर में टायर फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक हुआ, भारी नुकसान। केरल के कोझिकोड में न्यू बस स्टैंड के पास कपड़ा बाजार में लगी आग पर काबू, लाखों के नुकसान की आशंका। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दमकल की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। आग लगने की वजह की नहीं। दिल्ली के सरोजनी नगर में दुकान में लगी आग से बड़े पैमाने पर नुकसान। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह की जानकारी नहीं। वारदात में शामिल आरोपियों के जख्मी होने से अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। पुलिस ने क्रॉस मर्डर केस दर्ज किया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की नापाक साजिश को किया नाकाम। गरियाबंद के गौरमुंड इलाके में 5-5 किलो की प्लांट किए गए आईडी को किया डिफ्यूज। कटक में साइबर पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले का किया भांडाफोड़, एक शख्स को किया गिरफ्तार। फर्जी वीआईपी ट्रेडिंग अकाउंट घोटाले से जुड़ा है मामला। आरोपी के पास से चेक और एटीएम कार्ड बरामद। शाजापुर में एक महिला ने फांसी लगाकर दी जान। पति ने घबराकर डेड बॉडी को सूटकेस में पैक किया। पुलिस ने धर दबोचा। हिमाचल प्रदेश के मंडी के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। सुबह सुबह छाया अंधेरा, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। बेंगलुरु में बारिश के बाद निचले इलाकों में जलभराव, घरों में घुसा पानी, बारिश का पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। तमिलनाडु के कुड्डालोर शहर में भी बीती रात हुई तेज बारिश, जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी, लोगों का बाहर निकलना हुआ मुश्किल। तमिलनाडु के त्रिची शहर में बीती रात हुई भारी बारिश, सड़कों पर जगह जगह हुआ जलभराव। जलभराव की वजह से आज जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। शिरडी दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत साईं बाबा का आशीर्वाद लिया। भारतीय नौसेना के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम बनाएगी अडानी डिफेंस। अमेरिकी कंपनी स्पार्टन के साथ हुई डील, सेना की बढ़ेगी ताकत। आईएमएफ से मिले लोन के पैसों से रक्षा बजट बढ़ाने की तैयारी में पाकिस्तान। आईएमएफ ने कर्ज के गलत इस्तेमाल पर दी चेतावनी, अगली किश्त के लिए 11 शर्तें बढ़ाई। शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा। मई में 18,620 करोड़ रुपए निवेश किए। अप्रैल में 4,223 करोड़ का किया था निवेश। 2 चरणों में होगा भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता। दोनों देशों के बीच 11वें दौर की वार्ता पूरी हुई। वार्ता वस्तुओं, सेवाओं और निवेश से संबंधित बाजार पहुंच पर केंद्रित रही। भारत लगातार दूसरे साल इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा बाजार बना। बीते साल बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हुई। 7 लाख से ज्यादा वाहन बिके। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताजा रिपोर्ट में दावा। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनी डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड ने जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे घोषित किए। 60% बढ़ा मुनाफा। रेवेन्यू में 117% का जबरदस्त उछाल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस बना निवेशकों का नया भरोसा। शेयरों में 17% की जबरदस्त उछाल देखने को मिली। गुजरात आरसीबी ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। पीबीकेएस ने 11 साल बाद फाइनल 4 में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 10 विकेट से हराया। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने खेली तूफानी पारी। दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस के सामने रखा 200 रनों का लक्ष्य। जीटी ने बिना विकेट गंवाए 19 ओवर में 205 रन बनाए। पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को उसके घर में घुसकर दी मात। रोमांचक मुकाबले में 10 रन की से दी शिकस्त। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान 209 रन ही बना सकी। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद की होगी टक्कर। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। हेड टू हेड रिकॉर्ड में लखनऊ का पलड़ा भारी। अब तक खेले गए 5 मुकाबलों में से हैदराबाद को सिर्फ 1 जीत मिली।